हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैंने मस्तिष्क से जुड़ी प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया है। उसमें सबसे प्रमुख बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी भी कहते हैं। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। परीक्षा में सवाल आता है, मिर्गी से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मुख्यतः यह मस्तिष्क को प्रभावित करती है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। यह बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले उच्च विद्युत विभव, यानी हमारा जो मस्तिष्क है, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा रहती है जिसे ही उच्च विद्युत विभव कहा जाता है। तो यह बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले उच्च विद्युत विभव के कारण होती है। अगर आपके शरीर में जो विद्युत विभव है ज़्यादा बन गया है तो उसके कारण यह बीमारी होती है, जिसके प्रभाव से शरीर में तेज कंपन, यानी आपके शरीर में वाइब्रेशन होता है, इसे कहते हैं शरीर में तेज कंपन होने लगता है और मुख से झाग तक आने लगता है। जब ये कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है तो मुख से झाग तक आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो कई कारण है कि अगर जन्म के ठीक बाद नवजात शिशु को ऑक्सीजन की कमी होना, कहने का अर्थ है कि अगर जन्म के बाद शिशु को, जो नवजात शिशु है उसे अगर जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसके कारण यह मिर्गी नामक बीमारी हो जाती है। या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो नशीली दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, उन्हें भी यह बीमारी हो सकती है। या कभी अगर कोई सर के किसी खास हिस्से में चोट लगने से यह बीमारी हो सकती है। या फिर मस्तिष्क में स्ट्रोक आने के कारण भी यह बीमारी देखी जाती है। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें कि मिर्गी के झटके से 2 से 3 मिनट तक होते हैं, यानी जो मिर्गी का झटका है, अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन में अटैक आता है उसे मिर्गी कहते हैं, तो वह उसकी संख्या जो होती है लगभग कम से कम 2 मिनट और 30 मिनट तक होती है। शरीर में कंपन होता है, मुख से झाग तक आने लगता है। इस दौरान हमें मरीज को छोड़ देना चाहिए, यानी कि उसे फ्री छोड़ दीजिए। आसपास की वस्तुएं वहाँ से हटा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य को मिर्गी आएगी वो हाथ पैर चलाएगा, कोई धारदार वस्तु उसके हाथ में लग जाएगी या कोई वस्तु के ऊपर वह गिर जाएगा, तो अगर वो खुले जगह में है तो अच्छा है उसे हल्के हाथों से पकड़ ले, क्योंकि उसके शरीर में कंपन होता है। अब आते हैं दूसरी बीमारी की तरफ, इसका नाम है पार्किंसन। ये जो बीमारी है, पार्किंसन बीमारी रोग एक गतिविधि और मन की दशा से संबंधित विकार है, यानी कि यह बुढ़ापे के समय में एक तो होती है और यह एक ऐसी स्थिति है जो समय के साथ बढ़ती है, अतः बुढ़ापे की बीमारी है। यानी आपको यह मानसिक रूप से कमज़ोर करेगा, आपको किसी खास चीज़ को करने का मन नहीं करेगा या कर सकता है, आपकी कई चीज़ों में आपकी रुचि कम होने लगेगी। ये पार्किंसन बीमारी का लक्षण है। तो एक बार फिर से, पार्किंसन रोग एक गतिविधि और मन की दशा संबंधित विकार है। यह एक ऐसी स्थिति है जो समय के साथ बढ़ती है, अतः बुढ़ापे की। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पार्किंसन बीमारी संभवतः किन लोगों को होती है, तो जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं उनमें यह बीमारी देखी जाती है। अब इसका कारण क्या है, आइए इसका कारण जानते हैं। तो इस बीमारी में हमारे शरीर का नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, यानी कि हम जो अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल हम इसमें खो देते हैं। क्योंकि अब इसका कारण क्या है, क्यों खोते हैं? क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन की इकाई है न्यूरॉन सक्रिय रूप से संकेत भेजना कम कर देता है। यानी न्यूरॉन का काम है हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, वह यह एक्टिवली काम नहीं कर सकता है। यानी पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, न्यूरॉन सक्रिय रूप से संकेत भेजना कम कर देते हैं, न्यूरॉन कम एक्टिव होता है। तो अगर न्यूरॉन ये एक्टिव नहीं है तो इससे कुछ समस्याएं होती, जैसे इसके कारण क्या होता है
कि मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं डोपामाइन नामक शरीर के रसायन को पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती। ये डोपामाइन है, ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनता है और न्यूरॉन चूँकि सक्रिय नहीं है, इस कारण से डोपामाइन हमारे शरीर में बन नहीं पा रही है, पर्याप्त मात्रा में ये नहीं बन पा रही है। अब डोपामाइन क्या है, ज़रा इसके बारे में हम जानते हैं। डोपामाइन एक केमिकल है, एक रसायन है जो स्वाभाविक रूप से आपके मस्तिष्क में बनता है, यानी नेचुरली ये आपके शरीर में ब्रेन के स्थान पर बन जाता है, ठीक है, और आपकी मांसपेशियों और गति के सुचारू नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके मसल्स में जो मूवमेंट होती है और जो गति आती है उसमें वो लगातार होते रहे, उस पर आपका कंट्रोल होता रहे, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। और पार्किंसन में हम कंट्रोल ही खो देते हैं क्योंकि डोपामाइन बनना कम हो जाता है। तो ये है डोपामाइन। अब आगे बढ़ते हैं, इसका प्रभाव क्या है। तो इसका प्रभाव है आराम करते समय कपकपी, यानी अगर आप बैठे हैं तो भी आपके शरीर में एक कंपन हो सकती है। ये है आराम करते समय कपकपी, मांसपेशियों में अकड़न, ठीक है, और दैनिक गतिविधि का धीमा होना, यानी आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं क्योंकि मांसपेशियों पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है, वो अकड़ जाती हैं और जो आपकी डेली की एक्टिविटी है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। अब है तीसरी बीमारी, अल्जाइमर। ये जो अल्जाइमर बीमारी है यह भी बुढ़ापे की बीमारी है। यह बुढ़ापे की बीमारी है, यह आमतौर पर 60 से 65 वर्ष के बाद देखने को मिलती है, यानी जो व्यक्ति 60 साल के हो गए उसके बाद ही यह बीमारी देखने को मिलती है। इसमें मरीज को भूलने की बीमारी हो जाती है। यानी अल्जाइमर मुख्यतः क्या है, परीक्षा में सवाल इससे आता है, कहा जाता है कि अल्जाइमर हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि मरीज चीज़ों को भूलने लगता है धीरे धीरे। शुरुआत में कुछ छोटी छोटी बातें, बाद में वो अपने घर का रास्ता तक भूल जाता है, अगर कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है तो यह बुढ़ापे की बीमारी है, 60 से 65 वर्ष के बाद देखने को मिलती है। इसमें मरीज को भूलने की बीमारी हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, तो इस बीमारी के दौरान न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं। न्यूरॉन्स जो कि हमारे ब्रेन की इकाई है, न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का बनना कम हो जाता है। यानी वैसे मैटर जो ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को यहाँ से वहाँ, उसे न्यूरोट्रांसमीटर मैटर कहते हैं, ये बनना कम हो जाता है। जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन इसके उदाहरण हैं। अगर पूछेगा परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का उदाहरण है, तो वो डोपामाइन है और सेरोटोनिन है। इसका नाम आपने पार्किंसन डिजीज में भी सुना होगा और अल्जाइमर में भी ये बनना कम हो जाता है। जो कि ब्रेन से संबंधित बीमारी है, डोपामाइन काफ़ी ज़रूरी है उसके लिए। अब इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, तो जो हम पहले बता चुके हैं कि इसमें सबसे पहले प्रमुख है भूलने की बीमारी। अल्जाइमर का मतलब भूलने की बीमारी। इसके अलावा अपने शौक और गतिविधियों में रुचि खोना, यानी कि जो आपका शौक है, जो आपकी इच्छा है, जो आप बहुत इच्छा से करते थे, वो आगे चल के आप नहीं करेंगे, यानी आप अल्जाइमर के शिकार हो रहे हैं। नई चीज़ों को आजमाने के लिए कम इच्छुक, यानी जो आप पहले इच्छुक हुआ करते थे नई चीज़ों के लिए, लेकिन अब आप में वो इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। तीसरी, खरीदारी करने या भोजन तैयार करने में कठिनाई होना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अल्जाइमर में देखने को मिलती है। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण है जो मस्तिष्क का कमज़ोर होना, उस पर नियंत्रण खोना, और सबसे बड़ा इसका लक्षण है कि भूलना, और अंतिम अवस्था में मनुष्य अपना नाम, अपना घर बार सब भूल जाते हैं। और ये है चौथी बीमारी, जिसे कहते हैं मेनिनजाइटिस। यह भी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, तो इसके बारे में जानते हैं। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाले उत्तक, यानी जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको ढकने के लिए उत्तक होते हैं। तो उत्तक की परतें या परतों
और मेनिंजेस के बीच द्रव से भरी हुई जगह में होने वाले सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर सवाल परीक्षा में इससे सवाल आ चुका है कि मेनिंजाइटिस से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। अगर मस्तिष्क ना रहे तो स्पाइनल कॉर्ड आप मार सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य आंसर होगा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को जो ऊतक जो ढकता है, ठीक, तो ऊतकों की परतों और मेनिंजेस के बीच द्रव से भरी हुई जगह, यानी इन दोनों के बीच जो लिक्विड पाया जाता है, उस जगह में अगर सूजन हो जाती तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये थोड़ा डीप है, अब आगे चलते हैं। इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि उस क्षेत्र का संक्रमित होना। हमारे मस्तिष्क में यह सूजन बैक्टीरिया अथवा वायरस के संक्रमण से होता है, या तो बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। अब इसका इसका जो प्रभाव है वह पड़ता है, गर्दन में दर्द होती है। इसमें गर्दन में दर्द होना ये नॉर्मल सी बात है मेनिंजाइटिस में, और कठोरता, यानी कि आप गर्दन को मोड़ नहीं सकते हैं, जिससे टोढ़ी को छाती तक नीचे करना मुश्किल या असंभव हो जाता है। यानी आप अपनी टोढ़ी को नीचे नहीं ले आ सकते, यानी आप अपने गर्दन को झुका नहीं सकते, वह एक असंभव कार्य होगा आपके लिए। गर्दन में दर्द, कठोरता, जिससे टोढ़ी को छाती तक नीचे करना मुश्किल या असंभव हो जाता है। इसके अलावा सिर दर्द, बुखार, ये 2 कॉमन चीज़ें हैं। कभी कभी व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, अगर इसकी अति हो जाती है तो व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं। विषम परिस्थितियों में बेहोशी और व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये लास्ट स्टेज है कि जिस स्थिति में वो व्यक्ति यहाँ पहुँच सकता है। तो आज के लिए इतना ही। विशेष अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ मैं आऊँगा।